दोस्तों, नवीन ग्लोबल स्टडी में आपका एक बार फिर से बहुत वेलकम है। दोस्तों, मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए, जीपीटी के सेशन में आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में दोस्तों अंबा प्रसाद जी की जीवनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो जानते हैं कि अंबा प्रसाद जी ने जीवन में क्या कुछ खास किया है। तो दोस्तों ये हैं अंबा प्रसाद। विख्यात क्रांतिकारी सूफी अंबा प्रसाद का जन्म दोस्तों 1858 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कारोबारी शहर मुरादाबाद में हुआ था। दोस्तों, उन्होंने जालंधर में रहते हुए कानून की शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रारंभिक नाम अमृतलाल था दोस्तों, लेकिन उन्हें सूफी अंबा प्रसाद के नाम से ज़्यादा जाना गया। दोस्तों, उनके जीवन पर लोकमान्य तिलक, सरदार अजीत सिंह, राजा महेंद्र प्रताप जैसे लोग का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। पत्रकार के रूप में उन्होंने राजनीतिक सरगर्मियों को अंजाम दिया था दोस्तों। अतः पहले पत्रकार जीवन की ही चर्चा करते हैं। उनका दायां हाथ जन्म से ही नहीं था और बायां हाथ से ही संपूर्ण कार्य करते थे। दोस्तों, पत्रकार का जीवन। अंबा प्रसाद या अमृत लाल विद्वान पत्रकार थे। अमृत बाजार पत्रिका से भी उनका नाता था। इस दौरान भोपाल सियासत का अंग्रेज रेजिडेंट भोपाल के नवाब से कुछ नाराज हो गए। दोस्तों, वह आए दिन नवाब के खिलाफ लिख कर भेजता ताकि नवाब को गद्दी से उतारकर उसकी सियासत गोरी हुकूमत हड़प सके। उस समय अमृतलाल अंबा प्रसाद सूफी ने खुद को अशिक्षित जताकर उसी रेजिडेंट के घर में घरेलू कार्य करने की नौकरी कर ली। उसके पश्चात आए दिन अमृत बाजार पत्रिका में रेजिडेंट के खिलाफत में सनसनीखेज खबरें साया होने लगी। रेजिडेंट हैरान था कि सियाले तक ये खबरें कैसे पहुंच जाती है। दोस्तों, अमृतलाल का घर में सर्वत्र आना जाना था। घर के लोगों की बातचीत से उन्हें खबरों के लिए पर्याप्त मसाला मिल जाता था। इस कारण वह रोचक खबरें तैयार कर लिया करते थे। खबरी पर इनाम। अंग्रेज रेजिडेंट के प्राथमिक प्रयासों की हवा निकल गई और जब वह रहस्यमय खबरी को पकड़ लाने में नाकाम रहा तो अपने परिसर के तमाम लोगों को बुलाकर संबोधित किया। जो शख्स हमारे विरुद्ध खबरें भेजता है उसे गिरफ्तार करवाने वाले शख्स को हम भारी धनराशि इनाम में देंगे। लेकिन सूफी अंबा प्रसाद अपनी चतुराई से कार्य करते रहे और अंग्रेज रेजिडेंट की इनामी घोषणा का कोई फायदा नहीं हुआ। खबरें पहले की भांति अखबार में प्रकाशित होती रही। इसका नतीजा यह हुआ कि रेजिडेंट को भोपाल से दिल्ली भेज दिया गया। दोस्तों, उसके भोपाल से कूच करते वक्त अपने सभी कर्मचारियों को बख्शिश दी। बर्तन मांजने वाले अमृतलाल को भी उसके द्वारा बख्शिश प्रदान की गई, जिसे वह अंग्रेज सजा देना चाहता था। दोस्तों, चंद माह पश्चात एक दिन एक भद्र वेशधारी बाबू जैसा एक व्यक्ति रेजिडेंट साहब के दिल्ली आवास पर आया। रेजिडेंट ने उनसे आगमन की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वह अपना इनाम लेने आया है। कहते हुए वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, कैसा इनाम? रेजिडेंट ने पूछा। आपने कहा था कि जो अमृत बाजार पत्रिका में आपके खिलाफ छपने वाली खबरों को भेजने वाले की जानकारी देगा उसे आप बड़ा इनाम देंगे। अमृतलाल ने याद दिलाया। कौन था वह? हैरानी से पूछा गया। वह मैं ही था, अमृतलाल ने बता दिया। इनाम में सरकारी नौकरी। रेजिडेंट अंग्रेज दंग रह गए। उन्होंने गौर से देखा तो घरेलू कार्य करने वाले अमृतलाल को पहचान लिया। अंग्रेज रेजिडेंट ने कहा, हुकूमत के लिए कार्य कर सको तो मैं बड़ी अच्छी नौकरी दिला देता हूँ, वही तुम्हारी इनाम भी होगी। जवाब में अमृतलाल ने कहा कि मुझे अंग्रेजों की चाकरी नहीं करनी चाहिए और बिना पुरस्कार लिए वह रवाना हो गए। रेजिडेंट हैरान रह गया। अंग्रेज की हैरानी ही अमृतलाल के लिए अमूल्य इनाम थी। दोस्तों, 6 वर्ष की कैद। वे जमीउल उलमा के संपादक थे। विभिन्न अखबारों में उनके द्वारा देशभक्तिपूर्ण लेख लिखे जाते थे। सरकार ने उनके विचारों को उत्तेजक व भड़काने वाला मानते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बाद में वह अजीत सिंह द्वारा गठित भारत माता सोसाइटी के प्रमुख कार्यकर्ता बन गए। उनकी योग्यता और उनका प्रभाव देखकर अंग्रेजों ने उन्हें 1000 रुपया मासिक पगार पर जासूस बनने का प्रस्ताव किया।
जिससे उनके द्वारा ठुकरा दिया गया। 1897 से 1907 के मध्य वह जेल में रहे। 1907 में वह क्रांतिकारियों के संपर्क करने के लिए ईरान चले गए। उनके द्वारा ईरानियों को ब्रिटिश शोषण नीति से आगाह किया गया। वह फारसी भाषा के ज्ञाता थे। दोस्तों, सूफी नाम मिला। ईरान में उनका नाम अंबा प्रसाद सूफी था। लोग उन्हें सूफी आका के नाम से पुकारते थे। सरदार अजीत सिंह भी तब उनके साथ आ गए। अंग्रेजी हुकूमत ने दोनों की गिरफ्तारी का अथक प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोग उनके प्रेमी बन गए थे। वे उन्हें बचाए रखने में अपनी सार्थक योगदान दे रहे थे। एक दफा वे दोनों ऐसे घिर गए कि पुलिस से बचना नामुमकिन ही था। तब वे तेल की खाली ड्रामों में बैठ गए और उन ड्रामों को ऊंट पर लाद कर रवाना कर दिया गया। किसी को भी शक नहीं हुआ कि तेल की बदबूदार ड्रामों में बैठकर कोई व्यक्ति यात्रा कर सकता है। ईरान में रहते हुए उनके द्वारा उग्र विचारधारा की कई पत्रिकाएं लिखी गई। दोस्तों, संघर्षरत गिरफ्तारी। इस प्रकार ईरान में भी वह गुरों से संघर्ष करते रहे। जब आवश्यकता पड़ी, उन्होंने एकमात्र हाथ कलम से शस्त्र भी थामा। इसी प्रकार वर्ष 1915 में उनका सामना पुलिस से हुआ। पुलिस के मजबूत घेरे में वह फंस चुके थे। जब एक पिस्तौल में गोलियां रही, वह पुलिस वाले से लोहा लेते रहे, किंतु अंततः पकड़े गए। उन्हें जेल में डाल दिया गया। योग मुद्रा में मृत्यु। दोस्तों, उनके साथ ही अनोखी बात यह भी घटना घटी कि उनकी मृत्यु को योग का कमाल माना जाता है। कहते हैं कि उन्हें जीवित स्थिति में जेल के कक्ष में रखा गया। तब उनकी उम्र 57 वर्ष की थी और न बीमार थे न ही घायल थे। रात्रि को वह समाधि की मुद्रा में बैठे थे। प्रातः जब जेल के द्वार खोलकर उसकी समाधि भंग करने का प्रयास किया गया, तब कहीं जाकर मालूम हुआ कि समाधि की मुद्रा में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। यह माना जाता है कि वे अंग्रेजों के हाथ नहीं मरना चाहते थे। दोस्तों, तो दोस्तों, ये था अंबा प्रसाद जी का जीवन परिचय। दोस्तों, तो आप अपने राय हमें जरूर करें। आपकी राय का हमें इंतजार रहता है। आप इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। धन्यवाद।